हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को पता है, आज न्यू मून की नाइट है, यानी कि यस, अमावस्या की रात है। तो इस न्यू मून की नाइट में आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपके लिए क्या है, मतलब इंटेंसली क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ठीक है, फ्रॉडर से, स्कैमर से, जो मेरे नाम से या चैनल के नाम से आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों से बच के रहिएगा। स्पेशली फेसबुक वालों से कह रही हूं, क्योंकि ये चीजें फेसबुक में बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो चलिए, अपने मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, पार्टनर पे अच्छे से फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल की फ्लेम को देखना है, अपने मन को शांत कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज न्यू मून में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी इंटेंस इमोशंस एंड इंटेंस फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशंस बताइए। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनका नजरिया काफी ज्यादा बदल चुका है, काफी ज्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगे हैं। यस, पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रात ना बहुत ज्यादा इंटेंशनली आपको लेकर बहुत ज्यादा फील करते हुए, मतलब पास्ट की चीजों को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले इनका नजरिया था ना, वो बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। यानी कि पहले ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मतलब इनको सब कुछ ऐसा लगता था कि कुछ होना ही नहीं है, हमारा फ्यूचर ही नहीं है, साथ में कुछ नहीं होगा, क्यों ही रिलेशनशिप रखना है, ये रिश्ता ही क्यों रखना है। देखो, आपका रिश्ता इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी रिश्ता हो आपका इनके साथ। देखो, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा था कि कुछ होना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है। तो बेसिकली उसमें चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो देखो, जहां पर नेगेटिविटी है वहां पर पॉजिटिविटी भी है। अगर रात है तो दिन भी होना है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा बदल चुके हैं ये। इनकी सोच ना पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ, डिफरेंस आ गया है। और जब भी सोच रहे हैं ना, बहुत अलग सोच रहे हैं, बहुत ऐसा दिख रहा है कि काफी सही डायरेक्शन में सोचते हुए, सही दिशा में सोचते हुए आज ये दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। ठीक है, यहां हीलिंग शुरू हो गई है, यहां पर ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। इस न्यू मून से ना आज सुबह से ही ऐसा दिख रहा है कि इनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है, और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हीलिंग स्टार्ट हो रही है। वैसे तो हीलिंग फुल मून में होती है, बट आपके पार्टनर का दिख रहा है कि ये न्यू मून में ना, हाँ, हील होते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज सुबह से हील हो रहे हैं, और आप देखोगे काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं इनके अंदर। जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना भी नेगेटिव थॉट्स थी, नेगेटिव एनर्जी थी, वो रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और काफी ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव हो जाते थे और नेगेटिव ही इनके साथ होता था। क्योंकि होता है ना, जो आप सोचोगे वो आपकी रियलिटी में चेंज होगा।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होते थे इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कि ये नहीं होना, वो नहीं होना, हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, घर वाले नहीं मानेंगे, या ये रिश्ता वर्थ नहीं है, या फिर बहुत चीजें, मतलब बहुत चीजें ये नेगेटिव सोचते थे। बट आज कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, एक मतलब पॉजिटिविटी हो रही है, क्योंकि हीलिंग हो रही है। हीलिंग हो रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इनका माइंड जा रहा है, पॉजिटिविटी में इनका माइंड जा रहा है। और यस, जहां से इतना सोच रहे हैं तो एक्शन भी लेंगे पॉजिटिव ही, ठीक है। आप खुद भी नोटिस कर पाओगे, यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपसे जब भी इनकी बात हो, मे बी आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे कुछ लोग, ठीक है। तो जब भी बात होगी, या फिर अगर नो कांटेक्ट है, टोटली सेपरेशन है, तो यहां पर ये भी दिख रहा है कि जब भी बात होगी, क्योंकि बात तो होगी, ठीक है, आज नहीं हो रही है तो कल होगी, और होगी डेफिनेटली, क्योंकि हीलिंग होती हुई इतना पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है, तो डेफिनेटली बात भी होगी। फिर आपको अप्रोच भी करेंगे, क्योंकि अभी तक तो अपने एटीट्यूड में, अपने ईगो में ये बैठे थे, अभी तक नेगेटिविटी में ये थे, तो इस वजह से कोई एक्शन भी नहीं ले रहे थे, या फिर इस वजह से ये सही चीजें सोच ही नहीं पा रहे थे, तो फिर कैसे ये एक्शन लेंगे, या एक्शन लेते थे या बात भी करते थे तो बस लड़ाई झगड़े, बस आपको मतलब झूठ बोलना, या फिर आपको डिसअपॉइंट करना, हर्ट करना, तो यही लगा रहता था। पर अब आप देखोगे ना कि काफी ज्यादा इनके अंदर चेंजेस आए हैं, आप खुद नोटिस करोगे जब भी बात होगी, ठीक है। आप नोटिस करोगे जो इनके अंदर एक कोई भी बुरी आदतें थी ना, जो भी बुरी आदतें होती हैं, कोई भी बुरी आदत थी जो आपको शायद पसंद नहीं थी, या आप इनको सुधारने के लिए बोल रहे थे और ये सुधरते नहीं थे, 2 दिन सुधरेंगे, चौथे दिन फिर वही काम करेंगे, ठीक है। चाहे वो दोस्तों के साथ उठना बैठना हो, चाहे फिर ये किसी ना किसी से बात करना हो, या फिर फ्लर्ट करना हो, या फिर कुछ बुरी आदतें, ड्रिंक या कुछ भी, स्मोकिंग वगैरह, या जो आपको पसंद नहीं था, ठीक है, वो चीजें ये करते थे, बार बार आपको हर्ट कर रहे थे। तो आप खुद देखोगे कि अब तो आपने कहना भी छोड़ दिया, या आप अब कहीं कहते हो, और ये खुद ही से बदलते हुए आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी कुछ चीजों का सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि यार जो चीजें मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो आपके लिए तो गलत है ही है, आपकी नजरों में भी गलत है, पर इनके लिए भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनकी लाइफ में उसका बुरा असर पड़ रहा है। चाहे देखो, जैसे कुछ गलत चीजें ये खाते पीते थे, समझ रहे हो आप, कुछ गलत चीजें करते थे, तो उससे क्या हो रहा था, इनकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे थे, या फिर अगर इधर उधर डेट कर रहे थे या इधर उधर बात करते थे, फ्लर्ट करते थे, तो लोग इनका फायदा उठाकर इन्हीं को डिच करके चले जा रहे थे, हर्ट भी हो रहे थे, और फाइनेंशियल भी, अगर ये ना जैसे होता है ना कि किसी इधर उधर पैसा बांट दे रहे थे, या थोड़ा सा समझ रहे हो आप, ऐसी एनर्जी थी इनकी कि आप पे फोकस ना करना और इधर उधर बातचीत करना, या फ्लर्ट कर लेना, या फिर कनेक्शन में, रिश्ते में आ जाना, या जो भी था, तो इनका ही नुकसान हो रहा था उन चीजों से। जो भी हर किसी के पार्टनर में अलग अलग चीजें होंगी, नेगेटिव फॉल्स होंगे अलग अलग, तो जो भी है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनमें सुधार, ये खुद से सुधार लाना चाहते हैं, ठीक है, खुद के अंदर काम करना चाहते हैं। देखो, कम से कम ऐसा तो है, एटलीस्ट ये सोच तो रहे हैं कि मुझे चीजों को सुधारना है, मुझे खुद के अंदर काम करना है, मुझे आपके लिए बेसिकली ये बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि आपको वो चीजें पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है तो आप भी तो इनकी लाइफ में फिर नहीं आओगे, आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे तो ये तो आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो वो चीजें इनको स्ट्रांगली रियलाइज हो रही हैं, ठीक है, कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है। अगर इनकी संगत बुरी थी ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे गलत संगत में नहीं रहना, मुझे गलत, अगर जैसे ये किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होकर या किसी की बातों में आकर ये गलत चीजें करने लग जाते थे, ठीक है, तो समझ रहे हैं, दिमाग तो पहले भी काम करता था पर कर देते थे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी थी इनके अंदर, ठीक है। पर अब सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, अपनी लाइफ से दूर करना है, ठीक है। उन लोगों को आज अवॉइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब जो इंसान जैसे एटमॉस्फेयर में रहेगा वो वैसा ही अट्रैक्ट करेगा, उसकी थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाएगी, ये आप भी जानते हो।
अगर हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे बात करेंगे तो खुद का दिमाग भी ना एक अच्छी दिशा में ही जाएगा। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे उठोगे, या जो आपसे हर समय यही कहते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, या तू कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, एक एग्जाम्पल, नहीं कर पाएगी, तेरे से कुछ नहीं होना, तो वाकई में आपको ये लगने लगेगा ना कि भाई सच में मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, ठीक है। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठोगे जो कहेंगे कोई बात नहीं, आज डाउनफॉल हुआ है, कोई बात नहीं, उठो दोबारा करो, जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा, जरूर होगा, और आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, आप कहोगे हाँ भाई जरूर होगा, ठीक है। तो दिमाग काम करता है। अगर आप कहो, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अरे मैं बहुत थक गई, मैं बहुत बीमार सा फील कर रही हूं, अगर आपने अपने माइंड को ये मैसेज पहुंचा दिया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आप वाकई में आप थके हो ना हो, आपका माइंड ऐसा बोलेगा कि यार तुम थक गई हो या तुम थक गए हो, तुम नहीं कर पाओगे, और आप वाकई में नहीं करोगे। और लेकिन आपका माइंड कहता है कि नहीं भाई, आपको कुछ नहीं, आप कितने भी थके हो ना, आपका माइंड कह रहा है कि नहीं, आप कुछ भी कर लोगे, और कर सकते हो, अभी और कर सकते हो, तो आप वो काम फिर और ज्यादा करने लगोगे। तो सारा खेल नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का है, सारा खेल दिमाग का है। जो जैसा सोचता है वैसा ही रियलिटी में चेंज होता है। तो वही है, अभी क्या है, ये नेगेटिव लोगों के साथ उठते बैठते थे, रहते थे, या जो इनको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे थे, गलत गाइड कर रहे थे, तो वो ही इनको सच लगता था, वही चीजें ये करते जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा है कि इनके साथ ही बुरी बुरी चीजें हो रही थी, ठीक है। अब आप नेगेटिविटी में रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो नेगेटिव ही होगा। अगर पॉजिटिविटी में आपके साथ थे ये, आप इनको गाइड करते रहते थे, आप इनको स्पिरिचुअल बना रहे थे, आप इनको समझाते थे, नहीं भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, आज डाउनफॉल हुआ है। अगर आप लोग करते थे ना, इतना सपोर्ट आपने किया है अगर अपने पार्टनर को, तो कमेंट में जाके जरूर बोलिएगा, जरूर बताइएगा सपोर्ट। खाली एक वर्ड आप लिख सकते हो, सपोर्ट। अगर आपने अपने पार्टनर को ऐसा कभी सपोर्ट किया है तो, ठीक है। इनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेके आए थे, कभी कोशिश की हो, हालांकि आना नहीं आना तो इंसान की अपनी चॉइस होती है ना, पर आपने अगर नेगेटिविटी से इनको बचाया है, समझाया है, कुछ चीजें अगर समझाई हैं, जैसे कि भाई इससे बात मत करो, ये चीजें गलत हैं, या कुछ चीजें ना ये इंसान सही नहीं है, कुछ चीजें समझाई हैं, तो कमेंट में जरूर लिखना है कि सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप में से काफी लोगों ने अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत, मतलब एक लो फेस से ना आपने इनको पकड़ के कहां से कहां ले आए आप, तो इस तरीके का सपोर्ट किया है आपने, ठीक है। तो इसीलिए ना अब, हालांकि उस समय इनको समझ नहीं आया, या फिर उस समय ये नहीं समझ पाए, पर आज ही समझ रहे कि मुझे सही इंसानों के साथ रहना है, सही जगह पर रहना है, सोचना है, अच्छा करना है, ये एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पता करना है कि किसी की हीलिंग में कुछ असर पड़ा है, कोई हील हो रहा है, तो आप देखोगे वो इंसान मतलब पॉजिटिव सोचेगा, उसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज आप देखोगे, जिसकी हीलिंग होती है, ठीक है। आप देखोगे कि हर चीज वो पॉजिटिव कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या कर रही है, मतलब मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, नॉर्मली, ठीक है, बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। तो एक्सरसाइज करना, खुद पर फोकस करना, सही चीजें करना, किसी को हर्ट नहीं करना, मुझे जल्दी उठना है, मुझे स्पिरिचुअल, हाँ, प्रेयर करनी है, ठीक है, तो मुझे करना है, ठीक है, कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर ये बदलाव आपको दिख रहे हैं, किसी इंसान के ऊपर ये चीजें दिख रही हैं, तो डेफिनेटली उसकी हीलिंग हो रही है। अगर वो पहले से, आपको खुद नोटिस हो जाएगा, पहले से उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। पहले देखो, इंसान को नेगेटिव, आप तो अपने पार्टनर को और भी अच्छे से जानते हो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में आपको डिफरेंसेस खुद भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यस, आप समझ लो कि हीलिंग शुरू हो चुकी है इनकी, ठीक है, ये दिख रहा है यहां पर। आप अगर खुद की हीलिंग चेक करना चाहते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, यार मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे खुद पर फोकस करना है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे हेल्थ पे अपनी फोकस करना है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी। या मतलब देखो, जब ठीक है वो कोशिश तो कर रहे हो, आपके माइंड में अगर ऐसा थॉट भी आता है, थोड़ी पॉजिटिविटी भी आती कि हाँ मुझे, मेरा रियूनियन होगा,
यूनिवर्स आज नहीं तो कल मेरे साथ जस्टिस करेंगे, तो आप हील हो। ठीक है, अगर आप खुद का भी चेक करना चाहो तो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि बहुत इंसान का ना माइंडसेट चेंज हो जाता है, इंसान चेंज हो जाता है। ठीक है, ये होती है हीलिंग। हीलिंग की पावर कह सकते हैं, हीलिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो हीलिंग तो स्टार्ट हो गई है इनकी, जो अब रिजल्ट निकल कर आएगा, यानी कि जो ये इंसान निकल के आएंगे उस हीलिंग के बाद, ये बहुत खूबसूरत इंसान निकल के आएंगे। यानी कि इनका दिल दिल खूबसूरत। ठीक है, मैं फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, जो इनका दिल है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। आप देखोगे कि हर चीज सही करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब इंसान हील होगा, सही करने की सोचेगा, सही करेगा, तो चीजें खुद ही बेटर होने लगेंगी। होने लगेंगी नहीं, होने लगेंगी। अगर ये आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, मतलब कुछ ऐसा नहीं करते जिससे आपको हर्ट हो, आपका दिल दुखे, तो चीजें तो बेटर होनी ही है ना। वो तो चीजें हैं कि लास्ट कोई दिक्कतें नहीं होगी फिर रिलेशनशिप में। तो आप लोगों में से कई लोगों के पार्टनर की आपसे बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं करना चाह रहे या बात नहीं करेंगे। कुछ दीवार कोई ऐसा दिख रहा है, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट हो गई है आप दोनों के चारों तरफ से। मतलब या तो इन्होंने खुद से क्रिएट की थी, कुछ बाउंड्रीज लगी हुई दिख रही हैं, तो वो बाउंड्रीज को ये तोड़ना चाहते हैं, उस दीवारों को तोड़ना चाहते हैं। पर अभी इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर हीलिंग चल रही है इनकी। ठीक है, जब तक ये पूरा अपने अंदर काम नहीं करते, सुधारते नहीं, क्योंकि देखो हीलिंग प्रोसेस जब होता है तो बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी रोना आ जाता है। अब रोना क्यों आता है? क्योंकि देखो जब हीलिंग होगी तो चीजें रियलाइज होंगी, भाई मैंने उसके साथ यहाँ पर गलत किया था, मैंने वहां पर गलत किया था, ये अपनी गलतियां नजर आने लगेंगी। क्योंकि होता है जब इंसान की हीलिंग नहीं होती, उसको ऐसा लगता है मैं ही सही हूं और क्या मेरे साथ बुरा होता है, सब मेरे साथ गलत होता है, इस टाइप की फीलिंग होती है। पर अभी जब इनकी हीलिंग हो रही है तो इनको चीजें रियलाइज हो रही हैं, तो अब जब चीजें रियलाइज हो रही है तो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कभी कभी रो जाते हैं क्योंकि बहुत चीजें गलत की है ना, कि यार मुझसे ये क्या हो गया, मैंने कितना गलत कर दिया है। तो वो चीजें भी दिख रही हैं इनको, ऐसा फील होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर अभी हीलिंग में थोड़ा बिजी दिख रहे हैं। यानी कि बिजी क्या, कि अब आप खुद देखो ना कि अगर जब इंसान बीमार है, ठीक है, डॉक्टर के पास गया, बीमार है, तो ऐसे में उसका मन कहाँ करेगा? वो तो खुद ही समझ रहे हो कैसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उसकी लाइफ में, तो वो सही हो रहा है वहां पर, तो वो कहाँ फोन करेगा या बात करेगा? या नहीं होता ना, अगर कोई बीमार है कोई, वो जब इंसान जब प्रॉपर सही हो, जब खुद अच्छा फील कर रहा हो, तभी तो सामने वाले से बात भी करेगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वेट करो, ये बात भी करेंगे, एक बार प्रॉपर हील हो जाए, या आपको मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, आपसे 1-to-1 कम्युनिकेशन भी करेंगे, चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर भी होंगी। बस थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है आपको। ठीक है, यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है इनको ना बहुत हिट कर रही है, बहुत ज्यादा टिगर कर रही है कि मुझसे हम दोनों की बातचीत नहीं हो रही, हम दोनों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये बहुत मिस कर रहे हैं। ये हीलिंग के दौरान ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला, इनको कुछ चीजों का सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। जो भी इन्होंने, आपने जो भी इनके लिए आज तक किया है, वो चीजें समझ में आ रही, क्योंकि साथ में रहकर तो आपने कितना भी समझाया कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है। तो ये उस समय नहीं समझते थे क्योंकि ये अनहील्ड थे। अब जब हीलिंग हो रही है, जब हील हो रहे हैं, तो चीजें समझ भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया उसके साथ। उसने, उसकी क्या ही गलती थी, उसका क्या गलत, उसने क्या गलत किया था? उसने मुझे प्यार दिया था, उसने क्या करा था? कुछ भी नहीं करा था। गलत तो मैं ही था ना, या मैं ही थी ना, मैंने ही गलत किया है। तो वो चीजें इनको रियलाइज हो रही है, तो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं और बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि अगेन मैं यही कहूंगी कि हीलिंग हो रही है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, कि बात क्यों नहीं करते? ठीक है, करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं तो आने वाले कल में करेंगे, पर कर श्योर। ठीक है, पर हाँ थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हीलिंग के दौरान आप इनको बात करते हो तो यूनिवर्स के काम में ना हाथ मत डालो, यानी कि यूनिवर्स को करने दो जो वो कर रहे हैं। वो इनको प्रॉपर हील करके आपके पास पहुंचा रहे हैं, जो कि अच्छा है। एक इंसान सुधर जाएगा,
आपका पार्टनर सुधर जाएगा या सुधर जाएगी तो अच्छा तो है, आप ही के लिए अच्छा है। फिर वो चीजें ये रिपीट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में एक साइकिल चली आई है कि जैसे इनकी हीलिंग होने लगती है, आप कॉल मैसेज करके वहां पर रोने लग जाते हो या फिर ट्रिगर कर देते हो, यूनिवर्स के काम पे हाथ डाल देते हो। फिर क्या होता है कि इनकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, थोड़ा बहुत जितना भी हीलिंग हुआ, फिर क्या होता है ये फिर से वही चीजें करते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में ये चीजें बार बार हुई हैं कि आपका इनको फोन करना, फिर इनका चलो बात कर लेना, फिर वही चीज, फिर थोड़ी देर बाद, दिन बाद फिर वही चीजें रिपीट करना, तो ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर हील होने नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा टाइम लो, खुद को भी टाइम दो, उनको भी टाइम दो, उनको हील होने दो। और हस्तक्षेप मत करो, यानी कि इंटरफेरेंस मत करो यूनिवर्स के काम पर। उनको हील होने दो प्रॉपर, ठीक है, रियलाइज होने दो, चीजों को संभलने दो। क्योंकि ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके इस टाइम पे ना, कि मे बी उतने अच्छे से बात करें ना करें, या बात करें तो फिर कुछ बोल दें, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी आपको ऐसा देखने को मिले कि आप हर्ट हो जाओ। इससे बेटर है कि थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया है। आपने तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहे हो, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, तो आपको अब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनको खुद से इनिशिएट करना चाहिए और करने दो, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, ये खुद लौट कर आएंगे, आना ही है, क्योंकि ये दिख रहा है, फ्यूचर एनर्जी दिख रही है कि इनको लौट कर तो आपके पास ही आना है। ठीक है गाइस, मुझे यहां पर के इनिशियल दिख रहा है, मुझे एच दिख रहा है, एल दिख रहा है, जे दिख रहा है, आई दिख रहा है, बी दिख रहा है, टी दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ट्रिगर तो दे ही रहे हैं, तभी तो इनका मन कर रहा है आपसे ढेर सारी बात करने की, इच्छा हो रही है आपको कॉल करने की, आपसे बात करने की। आप कैसे हो, क्या नहीं हो, आपके बारे, आपको लेकर क्यूरियोसिटी इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, आप, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी है, तभी तो आपके आपके पार्टनर तभी तो आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे, जब दूरियां ही वैल्यू समझाती है ना। ऐसा ही होता है, जब तक दूरियां नहीं आई तब तक इंसान की वैल्यू भी नहीं होती है, चीजें समझ भी नहीं आती है। तो आज कहीं ना कहीं वैल्यू समझ आ रही है, आज कहीं ना कहीं आपकी कितनी इंपॉर्टेंस रही है इनकी लाइफ में, ये समझ में आ रहा है। जब तक आप थे तब तक ये नहीं समझते थे, मैं साफ साफ आपको बता रही हूँ कि हाँ जी, ये नहीं समझते थे आपके प्यार को, आप कितना कुछ कर रहे हो इनके लिए, ये चीजें ये तो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। पर अब समझ आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, अब इनसे सहा भी नहीं जा रहा है, आपसे दूरियां, आपसे ना वो जो दूरियां हैं वो सही भी नहीं जा रही हैं, या आपसे बात नहीं करना नहीं हो पा रहा है, इनसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी देनी है, आपकी तरफ आना है, आपको प्यार देना है, आपको अफेक्शन देना है। जितना आपने किया उससे बढ़कर इनको आपके लिए करना है। आज ये रियलाइज हो रहा है, यस, आज के दिन इनको ये चीजें रियलाइज हो रही हैं। अभी तो रियलाइज होना स्टार्ट ही हुआ है, आप सोचो, क्योंकि न्यू मून लगा है, रियलाइज हो रहा है, चीजें ट्रिगर हो रही हैं, तो ये प्रोसेस अभी चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि चलो आज रियलाइज हो गया और आज ही फोन आ जाए, ऐसा नहीं होगा, या आज ही मैसेज आ जाए, आज ही रियूनियन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी रियलाइज हुआ है, स्टार्ट हुआ है रियलाइजेशन होना। अभी ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग चलेगा, लंबा चलेगा। आप यही समझ लो कि सुधर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर बिगड़े थे, एक बिगड़ना ही कहूंगी कि मैनिपुलेटिव या फिर झूठे या फिर पॉलिटिकल एनर्जी थी, तो सुधरने में टाइम तो लगेगा। या फिर इधर उधर बात कर लेते थे, कोई थर्ड पर्सन वाला सिचुएशन था, तो सुधरने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम उनको दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी मोड में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी, यानी कि 2 हफ्तों में आपके पार्टनर, आज से 2 हफ्ते, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, 15 दिन तक आप तो देख ही सकते हो न्यू मून के। ठीक है, तो यस, 2 हफ्तों में इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन देखने को आपको जरूर मिलेगा। ऐसा दिख रहा है ना, काफी ज्यादा शेकन हो गए हैं, चुप हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिल रही इनकी तरफ से, या कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि और किसी को भी नहीं पता चल रहा है, काफी ज्यादा आइसोलेटेड। अगर
आप अभी तक ये चीजें नहीं देख रहे हो ना, आगे चलकर आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है कि बहुत ज्यादा आइसोलेटेड आप देखोगे। आप पता करने की भी कोशिश करोगे, आप नजर भी रखोगे, कहीं से कुछ पता नहीं लगना है। और अगर आप किसी से कहोगे भी कि यार पता कर दो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तो वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे आइसोलेटेड दिख रहे हैं। क्योंकि रियलाइज होना, मतलब जो रियलाइजेशन होगा ना वो बहुत हैवी होगा, क्योंकि किया भी बहुत गलत है ना। तो यस, आपका दिल तोड़ा है, आपके सपने तोड़े हैं, जो आप दोनों के सपने देखे थे ना, वादों को तोड़ा है आपका। लिटरली आपका टाइम वेस्ट करा हो, जैसे कि इनको खुद फील होगा कि यार मुझसे ये क्या हो गया, मैंने कितना बड़ा गलत कर दिया। तो यस, ये चीजें रियलाइज होंगी। कुछ लोगों के पार्टनर आप खुद ही देखोगे कि आइसोलेटेड हैं या फिर नहीं पता कर पा रहे हो, नहीं तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले समय में आप देखने वाले हो, ठीक है। पर जो भी है, ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इनको इनकी लाइफ में देकर जाएगा, और जिस वजह से ये ना एग्जॉस्टेड इतना ज्यादा हो जाएंगे कि ये खुद से आपको 2 हफ्तों में ना खुद से कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है, तो अनब्लॉक ही कर देंगे। भले ही मैसेज करें, बात करें, कॉल करें ना करें, पर अनब्लॉक आप देखो कि अनब्लॉक कर रहे हैं, या आप स्टेटस डाल रहे हो तो वो सीन करने लगे हैं। तो कुछ चीजें आप देखोगे बेसिकली, या आपको दिखेंगी, या फिर आप देखोगे कि अनब्लॉक कर दिया है तो ये स्टेटस डाल रहे हैं। आप देखोगे इनका स्टेटस बहुत सैड स्टेटस होते हैं ना, जो वैसे दिखने वाले हैं आपको। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको डेफिनेटली दिखने वाली है इनकी तरफ से। ऐसा दिख रहा है कि ये अब पूरी प्लानिंग के साथ आते हुए, ठीक है, पूरी प्लानिंग करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि आ रहे हैं जा रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, मिक्सी एनर्जी फिर से दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको भी नहीं समझा पा रहे हैं। क्योंकि समझ में तो आने वाला है, या आ गया है कि भाई आप ही वन एंड ओनली वन हो, कि जिसके साथ ही रह सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं, या जिसके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। आप ही हो जो इनका ख्याल रख सकते हो, या फिर इनके साथ इनको उतना सपोर्ट कर सकते हो, प्यार दे सकते हो। तो वो चीजों का रियलाइजेशन डेफिनेटली इनको आने वाले समय में होने वाला है, ठीक है। ये माफी मांगेंगे, ठीक है, सेकंड चांस भी मांगेंगे। जो भी हुआ है ना उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि अगर इनको हाथ पैर भी आपके जोड़ने पड़े ना, जो इंसान कभी माफी भी नहीं मांगता था या मांगती थी ना, जिसका ईगो बहुत बढ़कर था, ठीक है, आप बढ़कर नहीं थे, ये रिश्ता बढ़कर नहीं था, पर उसके लिए ईगो बहुत बढ़कर था। पर आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि इनका ईगो भी डाउन होगा, और माफी मांगेंगे, लिटरली माफी मांगेंगे, और ये चाहेंगे कि आप लौट कर आ जाओ। उसके लिए इनको आपके हाथ पैर क्यों ना जोड़ना पड़े, उसके लिए इनको कितने पापड़ बेलने पड़े, उसके लिए इनको कितना आपका वेट करना पड़े, ये वेट भी करने को तैयार रहेंगे। क्योंकि समझ जाएंगे ना कि यार वही है जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूं या रह सकती हूं, ठीक है। तो ये चीजें होने आने वाले समय में डेफिनेटली होने वाली है। एक मौका मांगेंगे, चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा बदल चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि इनको ना एक लाठी जो पड़ी है वो सही रास्ते में होता है ना, सही रास्ते में दिखाने के लिए, ठीक है। तो सही पाथ में ये चलेंगे, सही रास्ते को ये चुनेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे, कुछ भी नहीं गलत करेंगे, ठीक है। और ना सोचेंगे, ठीक है, इनके इंटेंशन प्योर होंगे, प्योर इंटेंशन से ही आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई धोखाधड़ी है, कुछ दिल दुखाने का इंटेंशन है, या कुछ गलत करने का इंटेंशन है, नहीं। जो भी इंटेंशन रहेगा वो प्योर होगा, सच्चा होगा, और आपकी तरफ होगा, ठीक है। आएंगे भी वापस, माफी भी मांगेंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है ड्रास्टिक चेंज आप खुद ही देखोगे। आपको तो कई बार विश्वास भी नहीं होगा कि यार ये अभी भी ये इतना कैसे बदल गया या बदल गई, कहीं फिर से तो मेरे साथ गेम्स तो नहीं खेल रहा है या खेल रही है, कहीं फिर तो ये वही चीज तो नहीं करेगा या करेगी, कैसे कोई इतना कैसे बदल गया ये, या कैसे बदल गई। तो वो कुछ सवाल आपके मन में जरूर आएंगे, बट यकीन मानो सच में ये बदल जाएंगे या बदल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रनीस के थ्रू देखती हूँ कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। वैसे तो कैंडल वैक्स से दिख ही गया है, बट एक बार रनीस के थ्रू भी देखते हैं। तो चलिए रनीस के थ्रू देख लेते हैं। मैं इसे साइड कर देती हूँ कि क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में। वैसे तो हमने कैंडल वैक्स से देखा है, बट स्टिल रनीस के थ्रू देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या होने वाला है। बताइए क्या होने वाला है फ्यूचर।
ज्यादा रनीस नहीं लूंगी, बस इतने ही लेंगे। ओके, ओके। तो मैंने कहा था ना इनकी हीलिंग कैंडल वैक्स से ही कहा था, तो यस यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी हीलिंग होगी या हीलिंग स्टार्ट हो गई है। अब वैसे तो आज न्यू मून से ही स्टार्ट हो गई है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में प्रॉपर हीलिंग होकर ये आपकी तरफ आएंगे, जहां पर इनके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी और ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। ठीक है, अगर ये अपनी फैमिली के सामने नहीं बोल पाते थे या स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा फॉर्च्यून, एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में इनके साथ आने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके ऊपर फोकस करेंगे। अगर ये इधर उधर इनका फोकस रहता था, आपके ऊपर फोकस नहीं रहता था, तो डेफिनेटली आने वाले समय में इनका फोकस आपकी तरफ ही दिख रहा है। ठीक है, यहां पर है यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो चीजें इन्होंने क्रिएट करी थी ना, जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करी थी, जो गलतियां इन्होंने की थी, अब वो गलतियों को खुद ये सुधारेंगे। उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ठीक है, क्योंकि गलतियों को खुद सुधारते हुए भी मुझे दिखाई दे रहेंगे, खुद सुधारेंगे और फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहा है। इस फ्यूचर आप दोनों के रिश्ते का फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी कि यस, हैप्पीनेस आएगी, सुकून आएगा, प्यार आएगा, आप दोनों के बीच में चीजें बेहतर होंगी। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं तो माफ नहीं करूंगी या करूंगा, आप माफ भी करोगे, क्योंकि यस, ये इतना एफर्ट्स करेंगे, आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा दिख भी रहा है दिल जीत भी लेंगे। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत चेंजेस और सच इनको दिखेगा और आपके सामने भी ना सच रखेंगे। ठीक है, आप पता क्या है कि आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है इनकी तरफ से। हो सकता है आपने ट्रांसपेरेंसी दी है, मतलब आपने सब चीजें बताई हैं, आप बता देते हो, गुस्से में बता दो, कैसे भी बता दो, सब चीजें आप बता देते हो, पर ये छुपाते रहे हैं। ठीक है, पर हाँ, ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिखाई दे रही है और सच बताएंगे। जो भी इनके मन में सीक्रेट्स हैं, जो इनकी लाइफ के सीक्रेट्स हैं, या जो कभी इन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं किए, या जो भी है सब कुछ बताएंगे। और बताएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम, हमेशा ये ना हमेशा आपके लिए यस, पूरा, चाहे फोन हो चाहे लाइफ हो, पूरा आपको हर चीज पता रहेगी इनसे रिलेटेड। हो सकता है कि जब पहले आपको बहुत चीजें छुपाते थे, नहीं बताते थे, या आपको पता भी नहीं लगता था, इधर उधर से पता लगता था, या खुद आप पकड़ लेते थे इनकी चोरी, इनकी झूठ, इनका कुछ ना, तो पर अब दिख रहा है कि यस, लॉयल्टी, ठीक है, बैलेंस बनाएंगे, स्टेबिलिटी देंगे, हार्मनी आ रहा है, ट्रस्ट बढ़ेगा आपका इनके ऊपर, और ये आपको लॉयल्टी, ऑनेस्टी देंगे। यस, ये सिंबल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आप दोनों के कनेक्शन में लॉयल्टी नहीं थी, ऑनेस्टी नहीं थी, या नहीं समझते थे, तो फ्यूचर तो बहुत सुपर्ब दिख रहा है। वही मुझे कैंडल वैक्स में भी दिखा, बट मैंने रनीस भी निकाले तो उसमें भी वही चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो यस, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है, बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये रिश्ता, बहुत खुश रहोगे। अभी सिचुएशन जो भी हो, जैसे भी हो, पर आने वाला समय तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। अगर किसी को जानते हो, किसी को नीड है इस रीडिंग की, उनके साथ जरूर शेयर करो। और यस, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, लाइक करके एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये आई क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हो, कुछ लिखो ना लिखो। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।